बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साहिब परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साहिब भाई और बहनों, दया परमपिता परमात्मा की आज दिनांक 15 मई 2022 समय तकरीबन रात्रि के 8:30-9 बज रहे होंगे। आज राजस्थान के मालाखेड़ा अलवर में सतगुरु रामपाल जी भगवान के शुभ आशीर्वाद से साध संगति है। आज 15 मई 2022 को ही मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी विशाल साध संगति चल रही है। हमारी बहन है कैसी दासी के यहाँ पे साध संगति चल रही है। और आज 15 मई 2022 के ही दिन बरेली उत्तर प्रदेश में भी 3 दिवसीय विशाल साध संगति चल रही है। और भी अनेकों जगह पे छोटी मोटी साध संगति परमात्मा जी के दया से रोजाना होती रहती है। तो अभी परमात्मा ने दया बख्शी है, ज्यादा दूर तो दास नहीं जा पाया। वैसे तो भाई बहनों के बहुत ज्यादा फोन आए, मध्य प्रदेश से भी बहन के बार बार फोन आ रहे थे, राजस्थान के अलवर से भी बार बार फोन आ रहे थे, बरेली से भी बार बार फोन आ रहे थे। बरेली में तो नेपाल से भी 15-20 हमारे भाई बहन आए हुए हैं साध संगति में नेपाल से चल के। और 3 दिन की साध संगति है नेपाल में और यहाँ पे बरेली में। तो दास को वहां तो जाने का थोड़ा मौका नहीं मिला है, क्योंकि परमात्मा जहां की जमानत लेते हैं वहीं पे हम जा पाते हैं। तो फिलहाल दास के जो नजदीक में है मालाखेड़ा अलवर की साध संगति है। तो सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम 4-5 भगत भाई बहन हैं। दास है, पीछे राहुल दास है, अमित दास है और पीछे अंशिका दासी है। सत्साहिब करेगी आप सबको। अंशिका दासी बैठी हुई है, दास के भाई की छोटी बेटी है। एक ही बेटी है, छोटी बड़ी क्या, एक ही है ये। तो हम सभी अलवर जा रहे हैं परमात्मा जी के आशीर्वाद से। और मालिक ने जो गाड़ी दिलवाई है, जो सतगुरु रथ है, इसमें बैठ के हम साध संगति में जा रहे हैं परमात्मा जी के आशीर्वाद से। परमात्मा जी की चर्चा करेंगे, मालिक की महिमा करेंगे। भगत भाई बहन जो आते हैं साध संगतियों में, उनसे मिलेंगे, इस प्यार और प्रेम के मार्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। किसी भगत भाई बहन की कोई छोटी मोटी शंका होती है, परमात्मा ज्ञान आधार से उसका निवारण करवा देते हैं। और वैसे भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्संगों में साध संगति के महत्व को दर्शाते हुए कहा है। एक शब्द है मालिक का, मारे हुआ पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी। इसमें परमात्मा फिर आगे कहते हैं कि मारे संत महात्मा आवेंगे, वो शब्द साहिब के गावेंगे, मारे भरम भूत मिट जावेंगे, फिर होवे नाम विश्वास। क्या कहते हैं परमात्मा? मारे भगत महात्मा आवेंगे, मारे भगत महात्मा आवेंगे, वो शब्द साहिब के, वो शब्द साहिब के गावेंगे, मारे भरम भूत मिट जावेंगे, मारे भरम भूत मिट जावेंगे, फिर होवे नाम विश्वास बधाई मैं बांटूंगी, मारे हुआ पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूं, मारे आए साहिब कबीर बधाई मैं बांटूंगी, मारे आए सतगुरु देव बधाई मैं बांटूंगी। तो इस शब्द में पूज्य गुरुदेव जी ने हम साधकों को ये समझाया है कि मारे भगत महात्मा आवेंगे, अर्थात साध संगति के महत्व को समझाते हुए परमात्मा ने कहा है कि हमारे भगत महात्मा आवेंगे। यहाँ पे
भगत शब्द का प्रयोग किया है और महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। भगत यानी साधक, योगी, जो सतगुरु से दीक्षा लेके भक्ति करते हैं उनको भगत कहते हैं। महात्मा भी यहाँ परमात्मा ने इस शब्द में भक्तों को ही कहा है। महात्मा यानी महान आत्मा, और महान आत्मा वो होती है जो सतगुरु से उपदेश लेके अपने आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ती है, उसको महात्मा कहते हैं, महान आत्मा। तो गुरुजी ने स्पष्ट रूप से साध संगति के महत्व को दर्शाते हुए इस शब्द के माध्यम से हमें यह समझाना चाहा है कि हमारे संत महात्मा आवेंगे, हमारे भगत महात्मा आवेंगे, वो शब्द साहिब के गाएंगे। तो हम जितने भी भगत भाई बहन हैं साध संगतियों में जाते हैं और साध संगतियों में हम उस परमात्मा के शब्द गाते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के शब्द गाते हैं, हम उनकी महिमा करते हैं, हम उनका गुणगान करते हैं। तो हमारे भगत महात्मा आवेंगे, वो शब्द साहिब के गावेंगे, फिर कहते हैं हमारे भरम भूत मिट जावेंगे। भरम भूत यानी सारी शंकाएं मिट जाएंगी, कोई भी भ्रम नहीं रहेगा कि परमात्मा कौन है आज धरती पे, और हम भक्तों का उनसे नाम उपदेश लेने के बाद में क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या टारगेट है, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस राह पे चलना चाहिए। तो कहते हैं साध संगति में जो शंका समाधान होते हैं, परमात्मा जी की महिमा गाई जाती है, उससे हमारे सारे भ्रम निवारण हो जाते हैं, सारे भ्रम भूत मिट जाते हैं, सारी शंका समाधान हो जाती है। फिर होवे नाम विश्वास, अर्थात इस परमेश्वर के नाम पे उस समय विश्वास होगा जब हमारे सारे भ्रम भूत मिट जाएंगे, परमात्मा जी की स्पष्ट रूप से पहचान हो जाएगी कि आज वर्तमान में धरती पे वो पूर्ण परमात्मा कौन है, वो असली कबीर साहिब आज धरती पे कौन है। जब इन समूल शंकाओं का समाधान होगा फिर हमारा नाम के ऊपर विश्वास होगा, सतगुरु रामपाल जी भगवान के दिए गए उस सतनाम पे फिर विश्वास होगा। तो पहले तो हमारा ये भ्रम निवारण होगा साध संगतियों से कि भाई एक तो जैसे दाढ़ी मूछ वाली फोटो है जिनको हम कबीर साहिब जी मानते हैं, कबीर साहिब जी की फोटो मानते हैं कि भाई 650 साल पहले कबीर साहिब जी आए थे इस रूप में। एक हम अपने पूज्य गुरुदेव जी की फोटो लगाते हैं संत रामपाल जी भगवान की। तो जब तक हमारा ये भ्रम भूत नहीं मिटेगा कि इन दोनों में से आत्मा का पति कौन है, क्योंकि आत्मा का पति तो एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते हैं। आत्मा एक है तो उसका पति भी एक होगा। अगर आत्मा के दो पति हैं तो फिर वो व्यभिचारिणी आत्मा है, जो गीता जी में स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने हमें पढ़ाया है कि एक परमेश्वर को छोड़ के जो अन्य की भक्ति करते हैं या जो अनन्य मन से जो भक्ति करते हैं वो तो सच्चे भगत होते हैं, और जो एक परमेश्वर को छोड़ के अनेकों की जो भक्ति करते हैं वो व्यभिचारिणी आत्मा होती है, व्यभिचारिणी। तो सबसे पहले तो हमने ये समाधान करना होगा कि एक परमात्मा कौन है, और ये समाधान साध संगति में आए बिना नहीं हो सकता है। चाहे कोई कितना ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, अपने आप को कितना चतुर सियाना समझे, साध संगति के बिना ये भ्रम निवारण नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर जी ने उस शब्द में अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते हुए कहा है कि हमारे भगत महात्मा आवेंगे, वो शब्द साहिब के गावेंगे, हमारे भरम भूत मिट जावेंगे, फिर होए नाम विश्वास। तो पुण्यात्माओं, साध संगति में आने से, परमात्मा की पहचान होने से, हमारी सारी शंकाओं का समाधान होने से, हमारे सारे भ्रम निवारण होने के बाद ही हम परमेश्वर जी की भक्ति पे दृढ़ होकर लग सकते हैं। तो आज परमात्मा जी ने दया बख्शी है, और वैसे तो जगह जगह साध संगतियां हो रही हैं मालिक की दया से। संगत भी बहुत तेजी से जाग रही है, परमात्मा की प्यारी आत्माएं बहुत तेजी से जाग रही हैं, और एक दृढ़ विश्वास के साथ में भक्ति पे लग चुकी हैं। अब इन्हें सतगुरु रामपाल जी भगवान के वचन से, उनकी मर्यादाओं से कोई भी नहीं तोड़ सकता है। मगर जी आगे तो टोल टैक्स आ गया है, ये शायद अपने को इसी पुलिया के नीचे से होके चलना है क्या? तभी तो आज कर रहा था मैं नीचे की तरफ। अच्छा, तो इधर से ले लें फिर वापस। अब क्या है ना पुण्यात्मा, कभी गाड़ी से कभी निकले नहीं, कभी पर्सनली, तो रास्तों में थोड़ी सी दिक्कत आ ही जाती है। तो धीरे धीरे परमात्मा दया बख्शेंगे। वैसे तो लोकेशन लगा रखी है, इधर से दिखा रहा था ना नीचे से।
हाँ? पहले दिखा रहा था, उसके बाद में फिर दूसरी लोकेशन दिखा दी। पुलिया के ऊपर चढ़ गए ना तब कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, थोड़ा पूछ लेंगे किसी से। है तो पुलिया, पता नहीं कौन सा, ये ध्यान नहीं आ रहा। हर भरम भूत मिट जाएंगे, वो शब्द सायब के गाएंगे रे, होए नाम विश्वास बधाई में, ये लगता है। चलो इस आगे है थोड़ी, इस पे हाँ, ये दिख रही वाला। है इसमें पुलिया, ये वाला ही, ये वाली नहीं। हाँ जी ये वाली है, यही वाली है। ये वाली है। हमारी आध्यात्मिक लोकेशन काम करेगी ये अपनी इधर से जाती थी क्या? आगे है, आगे वाली, आगे है, देखो ये रही, ये वाली पुलिया थी, ये वाली दिखा रहा था। इससे आगे वाली, इससे आगे, इससे भी आगे। हाँ। आप एक काम करो, आप नीचे जाओ, दुकान वाले से पूछ के आओ कि माला खेड़ा के लिए रास्ता किधर है। माला खेड़ा के लिए थोड़ा सा ट्राई करके चलें, अच्छा रहे, नहीं रात को कहीं भटक जाएंगे। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम लग हमारी दौड़, जैसे काग जहाज का सूजत और न ठोर, सतगुरु हाँ जी, जो बिल्कुल शॉर्ट रास्ता है ना वो बताओ, जो अच्छा रास्ता है। देखो रास्ता तो हमारा तो टॉप का पसंद ये है मेरे को तो। अच्छा इधर से जाएं? ये गाड़ी लैंड में मैं भी जीव है, तो मैं तो इधर से इधर से जाता हूँ, साफ रहता है। और इधर से 2 साल जाओगे तो थोड़ा रास्ता भी थोड़ा खराब है और थोड़ा ठीक नहीं लगता है हमारे। ठीक है इधर से निकल। हमारा तो ये है कि आप यहाँ से 13 किलोमीटर आगे जाके और पुलिया के नीचे ऊपर मछड़ना, एक पुलिया आएगी, एक पुलिया छोड़ के दूसरी पुलिया, नीचे उतर जाना, नीचे उतर के एक गोपा है, ठीक है। तो गाड़ी दो जाने का शादी पुलिया है, उससे नीचे घुस जाना, घुस के रोड साइड धीरे धीरे जाके थोड़ा सा आगे जाके और बाएं हाथ में सीधे हाथ में टल ले लेना, या किसी से पूछ लेना। अलवराड़ा रोड है वो, उसका नाम है अलवराड़ा रोड। ठीक है, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है बड़े भाई। फिर वहाँ क्या नाम अपने बर्तरी के पास से आगे रोड फट रहे हैं, पूछ लेना किसी से आप। ये पर्चा तो लो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पर्चा लो, थोड़ा इसका अच्छे से पढ़ना। आपको आता पढ़ना? नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, आप किसी दूसरे से, अपने कोई बेटा से या वैसे उनसे आप ये पढ़वाना। बहुत अच्छी जानकारी है, परमात्मा के विषय में जानकारी है। इधर से निकल जाना आप। ठीक है बड़े भाई, ठीक है, तो लगेगा आपको कोई बात नहीं। धन्यवाद। इधर से बढ़िया रहेगा। आगे ही थी पुलिया, बता रहा था मैं 1 किलोमीटर आगे पीछे, नहीं वो पीछे थी, मतलब जितना मैं बता रहा था। अब डालो इसमें, लोकेशन डाल लो। लोकेशन यही है, चलो इसी से अच्छा ही बता देगा आगे। चलो भाई, परमात्मा का शब्द गा लेते हैं, तब तक रास्ता कट जाएगा परमेश्वर की दया से। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। चलो चलो रे भक्तो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भक्तो साध संगत में
गुरु जी को भोग लगाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को खूब रिझाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को खूब रिझाएंगे। चलो चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे, चलो चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। साध संगत में हंस आते सतगुरु को सफल बनाएंगे, गुरु ज्ञान की चर्चा करके जीवन सफल बनाएंगे। चलो चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग हलवा राम का भोग लगाते, साहिब से फिर विनती करते, हलवा राम का भोग लगाते, साहिब से फिर विनती करते, दीन लाप का कष्ट वो हरते, अपनी बरसाएंगे यहाँ तीन ताप का कष्ट वो हर के कृपा अपनी बरसाएंगे। चलो चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे, चलो चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को खूब रिझाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को खूब रिझाएंगे। चलो चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे, चलो चलो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। साध संगत से मर्म है पाया, गुरु गोविंद का भेद मिटाया, साध संगत से मर्म है लगाएंगे, बंदी छोड़ को खूब रिझाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को खूब रिझाएंगे। चलो चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे, चलो चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। गीता जी ने महिमा गाई, सतगुरु की पहचान बताई, गीता जी ने महिमा गाई, सतगुरु की पहचान बताई, साध संगत से समझ है आई, हम अब नहीं धोखा खाएंगे, हाँ साध संगत से समझ है आई, हम अब नहीं धोखा खाएंगे। चलो चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे, चलो चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को खूब रिझाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को खूब रिझाएंगे। चलो चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे, चलो चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। नाम कबीर वेदों ने गाया, अब राम पाल है नाम धराया, नाम कबीर वेदों ने
अब राम पाल है नाम धराया, कर्महीन कोई जान न पाया, फिर आंसू खूब बहाएंगे, हाँ कर्महीन कोई जान न पाया, फिर आंसू खूब बहाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में, गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में, गुरु जी को भोग लगाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे। बंदी छोड़ को खूब रिझाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को खूब रिझाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में, गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में, गुरु जी को भोग लगाएंगे। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। तो पुण्यात्माओं, सात संगतियों में भोग का बहुत बड़ा महत्व है, और ये जो भोग है, ये भोग केवल पूर्ण परमेश्वर जी को लगाया जाता है, और देसी घी के हलवे का भोग लगता है। और चारों युगों में पहली बार ये पुण्यात्माओं रिकॉर्ड है। चारों युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग बीत गया, लाखों करोड़ों संत महात्मा होके चले गए। आज तक किसी भी युग में उनके भक्तों ने, जब वो परमेश्वर सतगुरु रूप में पृथ्वी पे जिंदा रूप में आते हैं, तो उनको परमात्मा मान के, उनको प्रकट हुआ जान के, आज तक 4 युगों में भक्तों ने कभी भी उनको भोग नहीं लगाया। ये परमात्मा ने बुद्धि बख्शी, सद्बुद्धि दी, परमात्मा ने हमारे विवेक को जागृत किया। और सबसे पहले उस परमात्मा कबीर साहिब जी ने सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में धरती पे प्रकट होके 8 सितंबर 1951 के दिन अपने अमृत ज्ञान की हम सभी आत्माओं पे बौछार की। और उसके बाद पुण्यात्माओं, अमृत ज्ञान की बौछार के बाद उस अमृत ज्ञान को पीने के लायक बनाया कुछ एक आत्माओं को, सभी को नहीं बनाया। परमात्मा ने तकरीबन 14-15 लाख भगत भाई बहनों को अभी तक नाम दीक्षा दी है सतलोक आश्रम बरवाला में। उनमें से कुछ एक भगत भाई बहन ही हैं जिनका विवेक जागृत हो पाया है, जो अपने भगवान को समझ पाए हैं, अपने भगवान को पहचान पाए हैं, और अपने भगवान की पहचान करके कि असली परमात्मा तो सतगुरु रामपाल जी भगवान है। कबीर जी वाला जो स्वरूप है वो तो एक काल्पनिक है, वो हाथ से बनाया गया एक चित्र है। सतगुरुदेव जी ने हमारे को ये विश्वास दिलाने के लिए कि जो वेदों में नाम है कबीर देव, वो कबीर भगवान कौन है, तो 650 साल पुराना एक चित्र हमारे सामने उन्होंने हाथ से बना हुआ रख दिया। जबकि हम सब जानते हैं 650 साल पहले कोई कैमरा नहीं था, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग का साधन नहीं था। इसलिए आज वर्तमान में जो चित्र हम देख रहे हैं दाढ़ी मूंछ वाला, वो केवल काल्पनिक है, हाथ से बनाया हुआ है भक्तों के द्वारा। आगे चल के उसको डिजाइन कर दिया गया, फिर उसको अच्छे कंप्यूटरों से उसको एडिटिंग करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से उसको एक सुंदर रूप दे दिया गया। लेकिन ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक जो रूप है उस परमात्मा का, कबीर साहिब का, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान वाला रूप है, वर्तमान वाला रूप है, जो सतलोक में है। यही रूप सतलोक में है और यही रूप आज यहाँ है, क्योंकि ये मोक्ष का प्राइम टाइम है और प्राइम टाइम में परमात्मा ने स्वयं ही आना होता है। बाकी युगों में भी परमात्मा स्वयं ही आते हैं। ये तो क्या है, सतगुरुदेव जी अपने आप को छुपाते हुए और ज्ञान आधार से अपनी पहचान हम जीवों से करवाने के लिए परमात्मा बीच बीच में अपने आप को छुपाते हुए बोल देते हैं कि मैं तो इस परमात्मा का भेजा हुआ दास हूँ, मैं तो परमात्मा का नौकर हूँ, परमात्मा का संदेशवाहक हूँ। जबकि पुण्यात्माओं 4 युगों का, क्योंकि हम तो 4 युग ही जानते हैं,
सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये वर्तमान का समय। 4 युगों का इतिहास उठा के देख लो, लाखों करोड़ों बार ये कबीर परमात्मा भिन्न भिन्न रूप धारण करके पृथ्वी पे आ चुका है। आपको किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में या कबीर सागर में आपको कहीं भी ये प्रमाण नहीं मिलेगा कि उस कबीर परमेश्वर ने सतलोक से अपना कोई दूत भेजा हो, सतलोक से अपना कोई संदेश वाहक भेजा हो जीवात्माओं को जगाने के लिए, उनको पार करने के लिए। क्योंकि ये परमात्मा समर्थ है, इसको दूसरे की आवश्यकता नहीं है, दूसरे के सहयोग और हेल्प की आवश्यकता नहीं है। ये परमात्मा स्वयं ही अपने निज लोक से चल के आता है। हम रोज नित्य नियम में पढ़ते हैं कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, और धर धर वेख विशाल अंग। यानी वो परमात्मा भिन्न भिन्न रूप धारण करके खेल आदि और अंत। फिर दूसरी वाणी में परमात्मा ने कहा कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, और ये तीनों अंग एक हैं, साहिब, सतगुरु और वर्तमान में जो परमात्मा भगत की भूमिका में है। कहते हैं तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। इनकी शक्ति में, इनके पावर में परमात्मा समय, देश, काल और परिस्थिति अनुसार थोड़ा थोड़ा भिन्नता रखते हैं। है वो एक ही शक्ति, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना, गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, और निर्गुण साहिब एक है, सरगुण संत विचार। तो निर्गुण सरगुण एक हैं। निर्गुण रूप में वो परमात्मा सतलोक में, और जब इस पृथ्वी पे वही परमात्मा संत रूप धारण करके आता है तो वो सरगुण रूप कहलाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि निर्गुण सरगुण एक है। यानी वो साहिब जो सतलोक में बैठा है, और वो ही साहिब जब यहाँ पे सतगुरु का रूप धारण करके आ जाता है, तो कहते हैं वो दोनों एक ही हैं। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दोजक में जाई, वो नरक में जाएगा। इसलिए पुण्यात्माओं, आज सबसे पहले तो सात संगतियों के माध्यम से हमें पूर्ण परमात्मा जी की पहचान हुई है कि आज वर्तमान में वो गॉड कौन है, वर्तमान में वो कबीर कौन है, जिससे हमारा मोक्ष होगा, जिससे हमारा उद्धार होगा, जो हमारा आत्म कल्याण कर सकता है, जो हमें सत्संग सुनाता है, जो हमें नाम दे सकता है, जो हमें ज्ञान दे सकता है। अब दाढ़ी मूंछ वाली फोटो आपको ना तो ज्ञान दे सकती, ना आपको नाम दे सकती, ना आपकी कोई शंकाओं का समाधान कर सकती। तो बताओ क्या करोगे उसको पूज के? और दो को पूज के क्या आपको व्यभिचारिणी आत्मा बनना है क्या? आपको वैश्या की कैटेगरी में खड़ा होना है क्या दो की भक्ति करके? जब आत्मा एक है तो उसका पति भी एक है, उसका परमात्मा भी एक ही है। बस उसकी पहचान ही तो करनी है, और पहचान गुरुदेव ने आके करवा दी। अब गुरुदेव की तो देखो पुण्यात्माओं, कबीर जी की फोटो को परमात्मा बताना एक मजबूरी था, या यूं कह लीजिए जरूरी था। क्योंकि परमात्मा ने यदि हमारे को देवी देवताओं की भक्ति छुड़वानी थी जो हम शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, यदि हमको ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना छुड़वानी थी जो गलत साधना थी, तो परमात्मा ने किसी न किसी को तो भगवान के रूप में पेश करना ही जरूरी था। वरना हम ही सवाल खड़े कर देते कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पूजें, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को ना पूजें तो फिर किसको पूजें? भगवान कौन है? हम खुद ही गुरु जी से सवाल खड़े कर देते कि गुरु जी आपने ये तो कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण परमात्मा नहीं है, तो फिर ये बताओ कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा है? नीचे से जाना है, देखो नीचे से जाके इधर जाओगे, उधर हाईवे तो आगे निकल जाएगा भगत जी। हाँ, ये यूं जाएगा, वो दिखा रहा ना लोअर वाला, नीचे जाएगा। इसलिए सतगुरुदेव जी के लिए ये जरूरी था दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का सहारा लेना, उसको परमात्मा बताना। और अब ये आप और हमारे बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है, हमारे पिछले मजबूत भक्ति संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है कि गुरुदेव के द्वारा इतना ज्ञान देने के बाद हम परमात्मा की पहचान कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आपको ये तत्व ज्ञान, ये सृष्टि रचना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता आपको दाढ़ी मूंछ वाली फोटो ने सत्संग करके बताए हैं या संत रामपाल जी भगवान ने बताए हैं? तो आपके लिए भगवान कौन हुआ? सतगुरु रामपाल जी। पुण्यात्माओं, प्रथम तो परमात्मा की पहचान, और परमात्मा की पहचान होने के बाद में परमेश्वर जी की अंदर से उधर ले लो, फिर राइट में। परमेश्वर जी की पहचान होने के बाद फिर हमारे को ये भक्ति समझ में आएगी। अभी लेफ्ट में। और जिसको ये भगवान समझ में आ गया कि संत रामपाल जी ही परमात्मा हैं, गॉड हैं, अल्लाह हैं, वाहे गुरु हैं, रब हैं,
उसके बाद फिर भक्ति बनेगी, उसके बाद फिर भक्ति में हमारा विश्वास बढ़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमारा शब्द महात्मा आवे, हमारा भगत महात्मा आवेंगे, वो शब्द साहिब के गावेंगे, फिर हमारे भरम भूत मिट जावेंगे, फिर होए नाम विश्वास। इसलिए साध संगतियों की आवश्यकता है, इसलिए साध संगतियां जो हैं ये जरूरी हैं। आगे क्या है? बंद बता रहा है क्या? वो बड़ा रोड हैं? वो बड़ा रोड आ गया। हाँ तो मेरे को बता देना, मुझे तो फिर पता नहीं चलता। मैं बता दूंगा। बंदी छोड़ दयाल जी तुम लगे हमें, जैसे कागज का सूझते और न ठोर, जैसे कागज का सूझते और न ठोर। सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना न लागे तीरा, सतगुरु बाण विहंग में तारे, सतगुरु भव सागर से। पे ले लो जी राइट में, जो रोड आएगा ये वाला। अच्छा ये जाएगा, हाँ ये वो जंगल वाला ही नहीं है राहुल, जहाँ पे वो बंदर बंदर रहते हैं। हाँ वही है, सही है। तो चलो पुण्यात्माओं, साथ संगति चलती रहेगी, वहां भी साथ संगति करनी है, गाड़ी में भी साथ संगति चलती रहेगी। बीच बीच में नेटवर्क थोड़ा कमजोर सा आ जाता है, तो परमात्मा का एक शब्द गा लेते हैं सभी भाई बहन मिलके। जितनी उस परमेश्वर की महिमा की जाए, जितना मालिक का गुणगान किया जाए, उतना ही हमारे लिए कम है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। भाई इस माया का गर्भ न करियो, के हाथी के घोड़ा रे, इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोला, लाखों और करोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोला, लाखों और करोड़ा रे। अरे भूख लग रही है क्या तुम्हारे को, ये बताओ है भक्तों? तो नहीं भूख लग रही तो फिर जोर से क्यों नहीं बोल रहे, बताओ? पेट में दर्द हो रहा है? परमात्मा का शब्द गा रहे हो और तुम्हारी बिल्ली जैसी आवाज निकल रही है, क्या फायदा फिर साथ संगति में जाने का? शब्द गाओ परमात्मा का, दोबारा से शुरू करो। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, मानत
मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। भाई इस माया का गर्व न करियो के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। भाई इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे। इस काया का गर्व न करियो के काया के गोरा रे। बिना भजन कुछ काम न आवे चाहे इत्र छिड़को चारों ओर रे। बिना भजन कुछ काम न आवे चाहे इत्र छिड़को चारों ओर रे। मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। भाई दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुरा नर तोरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पर गोरा रे। मानत ना मन मोरा। शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक भोला रे। कहे कबीर चरण चित राखो ज्यों सुई में डोरा रे। कह का दो मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। सत साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई पुण्यात्माओं भोग का इतना ज्यादा महत्व है और ये जो भोग जो लगाया जा रहा है आज सत्सेवकों के द्वारा सात संगतियों में, इस भोग की एक बहुत ही विशेष खासियत है। इसका ये मतलब नहीं कि भाई जो गुरु जी को भोग नहीं लगाएगा और वैसे यदि भक्ति कर रहा है तो वो पार नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप गुरुदेव के द्वारा दी गई भक्ति को मर्यादा में रह के कर रहे हैं तो मोक्ष तो निश्चित है, लेकिन अब वो मोक्ष होगा कब ये फिक्स नहीं है फिर कि इसी जन्म में मोक्ष होगा। नहीं, इसी जन्म में यदि मोक्ष चाहिए आपको आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान से, तो आपने फिर सतगुरु को भोग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वक्त गुरु से ही मोक्ष परमात्मा ने बताया है कि वक्त गुरु से ही मोक्ष होगा। मालिक कहते हैं ना, सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना न लागे तीरा। सतगुरु साहिब एक शरीरा यानी वो साहिब जिसे हम परमात्मा कहते हैं, कबीर और सतगुरु जो आज हमारे गुरुदेव हैं, कहते हैं वो एक ही है नालायको, दो नहीं है। सतगुरु और साहिब एक शरीरा, वो एक ही शरीर है, वो एक ही पावर है, वो एक ही शब्द है। और कहते हैं उनमें भी यदि तुम
साहिब को ज्यादा महत्व देते हो सतगुरु मिलने के बाद और ये तत्व ज्ञान लेने के बाद, यदि तुम साहिब को ज्यादा महत्व दे रहे हो सतगुरु के अलावा, तो फिर परमात्मा ने भ्रम निवारण किया है कि सतगुरु बिना न लागे तीरा। उस साहिब से काम नहीं बनेगा जिसे तुम झूठा साहिब कह रहे हो, जिस फोटो को तुम साहिब कह रहे हो, जिस दाढ़ी मूंछ वाली तस्वीर को तुम परमात्मा समझ रहे हो ना, उससे बात नहीं बनेगी। सतगुरु बिना न लागे तीरा। तीरा यानी इस काल लोक के जो भवसागर में हम यहाँ पे पड़े हुए हैं, इससे परले तीर, इसका दूसरा जो किनारा है सतलोक, तो कहते हैं सतगुरु बिना न लागे तीरा। सतगुरु के बिना भी हम सतलोक नहीं जा पाएंगे। तो भोग जो लगाया जाता है सात संगतियों में, या जितने भी सत्सेवक भाई बहन अपने पूज्य गुरुदेव जी को परमात्मा मान के, परमेश्वर जान के ज्ञान आधार से भोग लगा रहे हैं, उसका महत्व ये है कि जो आत्मा गुरुदेव को भोग लगाना शुरू कर देगी, वो आत्मा परमेश्वर के पाले में आती चली जाएगी। वो काल, तो वो आत्मा सतगुरु की ओर आ जाएगी, सतगुरु के पाले में आ जाएगी। अर्थात सतगुरुदेव जी ये चेक कर लेगा कि इस आत्मा ने मुझे परमात्मा माना या नहीं माना, मुझ गुरु को, मुझ सतगुरु को परमेश्वर माना या नहीं माना। पुण्यात्माओं, थोड़ा सा ये रूरल एरिया है, थोड़ा जंगल का सा एरिया है, तो यहाँ पे नेटवर्क बार बार जाता है, बार बार आता है, थोड़ी प्रॉब्लम है। तो भोग का जो महत्व है, यानी गुरुदेव ये चेक कर लेगा कि जो आत्मा मुझे भोग लगा रही है, अपने गुरुदेव को भोग लगा रही है, इसका मतलब उसने अपना एक परमात्मा चुन लिया है। उसने दाढ़ी मूंछ वाली फोटो में से और वर्तमान जो स्वरूप है परमात्मा का, सतगुरु रामपाल जी भगवान वाला, उन दोनों में से एक को चुन लिया है। गुरु और गोविंद में से दोनों में से एक को चुन लिया है। तो ये पहचान हो जाएगी। अब हम सत्सेवक भाई बहन उस फोटो को भोग नहीं लगाते, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये तो नकली साजबाज है, ये तो आर्टिफिशियल है। फोटो को भोग लगाने से हमारा क्या भला होगा? और फोटो के आगे भी उसी के भोग लगाया जाएगा जो वर्तमान में धरती पे जो प्रकट है, उन्हीं की फोटो के आगे, उन्हीं के स्वरूप के आगे उन्हें परमेश्वर मान के भोग लगाया जाएगा। अब बताओ, अब 650 साल पहले वाली फोटो को यदि आप परमात्मा भी मानते हो कि ये परमात्मा का रूप था, तो आज हमारे सामने थोड़ी है वो रूप, आज जिंदा थोड़ी है वो रूप। अरे 650 साल पहले जब परमेश्वर आए थे, जिस रूप में आए थे, वो हमें उसी समय फायदा दे सकते थे, आज नहीं दे सकते। वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो आज हमें फायदा नहीं दे सकती। कितनी बार गुरुजी ने सत्संगों में बताया कि रामचंद्र जी त्रेता में आए, श्री कृष्ण जी द्वापर में आए। जिस समय वो थे, उस समय यदि कोई उनके साथ अच्छा व्यवहार करके, उनसे नाम उपदेश लेके, या उनके कहे अनुसार यदि कोई भक्ति करता, मर्यादा में रहता, तो वो श्री कृष्ण और राम जी तक का लाभ उठा सकता था उस समय। आज चाहे आप उनकी सोने की मूर्ति बना के पूज लो, उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज वो नहीं है। ठीक इसी प्रकार 650 साल पहले परमेश्वर आए, द्वापर में परमात्मा करुणामय रूप में आए, त्रेता में मुनिंद्र रूप में आए, सतयुग में सत्सुकृत रूप में आए, 350 साल पहले गरीबदास जी के रूप में आए, और भी ना जाने परमात्मा ने लाखों करोड़ों अरबों बार यहाँ पे अवतार लिया है, अवतरित होके आया है वो परमात्मा, प्रकट हो। सत्साई पुण्यात्मा, नेटवर्क ऐसा ही आ रहा है यहाँ पे बीच बीच में। ये पूरा पहाड़ी एरिया है, जंगल का एरिया है। अलवर आप जानते हो सरिस का यहाँ पे अभ्यास। सत्साई भाई और बहनों, ये थोड़ा पहाड़ी एरिया है, नेट यहाँ पे ऐसा ही आ रहा है बीच बीच में रुक रुक के, थोड़ी सी असुविधा हो रही है। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। जब तक चल रहा था तब तक चलाएंगे, परमात्मा की महिमा करेंगे। तो भोग का यही महत्व बताया है पूज्य गुरुदेव जी ने कि वर्तमान में यदि कोई आत्मा अपने गुरुदेव को भोग लगाएगी परमात्मा मान के, उस आत्मा का तो मोक्ष 101% श्योर है, यदि वो मर्यादा में रहा तो।
ऐसा नहीं कि हम भोग भोग लगाते जाएं और मर्यादा तोड़ दें, उससे भी काम नहीं चलेगा। हम साथ संगति में जा रहे हैं, कोई भी साथ संगति नहीं छोड़ रहे और मर्यादा में रह नहीं रहे, तो उससे भी मोक्ष नहीं होगा। गुरु को परमात्मा मानना, फिर परमेश्वर के प्रत्येक वचन को फॉलो करना, उनकी हर मर्यादा को निभाना, साथ संगतियों में आते जाते रहना, ये सारी जो क्रिया हैं, जो पांचों जो यज्ञ हैं, ये करते रहने से हमारा बेड़ा पार होगा। तो इस भोग का कितना महत्व है आपको थोड़ी सी एक चर्चा के माध्यम से आपको बताएंगे। परमात्मा ने हमें श्री कृष्ण और सुदामा जी की जो कथा है वो बार बार सुनाई है शॉर्ट में, क्योंकि परमात्मा हमें हर बार यदि रामायण सुनाते हैं, महाभारत सुनाते हैं, अन्य कोई कहानी या किस्सा सुनाते हैं, या वेद गीता कुरान पुराण बाइबल से हमें कोई प्रमाण दिखाते हैं, तो परमेश्वर हमें वही चीज दिखाते हैं जो हमारे मतलब की होती है, जिससे हमारा समय भी बचे और जिस चीज को हम आसानी से हम उसको कैच कर लें, हम उसको पकड़ लें। अब गुरुदेव महाभारत समझाने बैठ जाएं तो क्या है महाभारत में बताओ। परमात्मा ने बताया कि बेहुद्दा ग्रंथ है महाभारत, बेहुद्दा, भाई बंटवारे की लड़ाई, भाई बंटवारे की लड़ाई और कुछ नहीं उसके अंदर, सीमाओं की लड़ाई। दुनिया ने अज्ञानता के चलते उसको धर्म युद्ध का नाम दे रखा, धर्म युद्ध। परमात्मा ने कहा कि वो कोई धर्म युद्ध नहीं था, महाभारत केवल भाई बंटवारे की लड़ाई थी, कोई सीमाओं की लड़ाई थी वो। तो ऐसे ग्रंथ को पूरे को पढ़ के देख के हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। उससे हमें जो शिक्षा लेनी थी वो परमात्मा ने हमारे को समझा दिए। थोड़ा बहुत परमात्मा ने हमारे को विदुर जी के बारे में बताया कि महाभारत से यदि शिक्षा लेनी है तो हमें विदुर जी के जीवन को देखना चाहिए। विदुर जी जो सत्य के पुजारी थे, जो धर्मात्मा थे, सच को सच कहा करते थे, मुंह पे कहा करते थे विदुर, और मालिक ने कहा कि मेरा जो भगत होगा वो विदुर की भूमिका में होगा। मेरा भगत कभी भी पक्ष और विपक्ष की भूमिका नहीं करेगा, निष्पक्ष होकर चलेगा। पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होकर हरि भजय सोहे संत सुजान। परमात्मा ने कहा कि वो ही सच्चा भगत होगा जो निष्पक्ष होके और मेरी भक्ति करेगा, वही सच्चा भगत होगा। तो महाभारत से हमें शिक्षा लेनी चाहिए विदुर जी को जीवन को देखते हुए कि विदुर ने अंतिम समय तक उन दुष्टों के बीच में रह के भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म नीति को नहीं छोड़ा, सत्यता को नहीं छोड़ा, अपने आदर्श को नहीं छोड़ा, अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। और अंत में क्या परिणाम हुआ? विदुर जी की जान बची, 5 पांडव मरे, सैकड़ों कौरव मरे, लाखों करोड़ों सेनाएं मरी, लेकिन विदुर जी का बाल बाका नहीं हुआ, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे था। तो महाभारत से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आज वर्तमान में वो दुर्योधन की भूमिका, दुशासन की भूमिका, धृतराष्ट्र की भूमिका, गांधारी की भूमिका आज परमात्मा की संगत में कौन निभा रहा है? क्योंकि संगत में 2 ग्रुप बन रहे हैं, तो एक तो पांडव हैं और दूसरा ग्रुप है कौरव। तो असली जो धर्म युद्ध है, वास्तव में जिसे हम धर्म युद्ध की संज्ञा दे सकते हैं, वो आज वर्तमान का समय है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की संगत में आज असली धर्म युद्ध चल रहा है, और इस धर्म युद्ध को कोई विदुर ही विजय कर पाएगा। आम भगत की बस की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा, कि नीर और खीर का निबेरा। अच्छा, सत्य और असत्य में से सत्य की पहचान, गलत और सच में से सच की पहचान केवल मेरा विवेक ही भगत ही कर पाएगा, जिसपे सतगुरु की मेहर होगी, रजा होगी। तो देखो, दुर्योधन की भूमिका सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा निभा रहा है। इन्होंने वो सारे कुकर्म हमसे करवा दिए गुरुदेव के जेल जाने के बाद, जिन कुकर्मों से भक्ति का नाश होता है, भक्ति का सत्यानाश होता है। राजनीति आपसे करवा दी, तो राजनीति तो पुण्यात्माओं, वर्तमान की जो राजनीति है ना, वो तो वैश्या से भी ज्यादा गंदी है, वैश्या से भी ज्यादा गंदी है। अब बताओ आपको कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने। 27 साल हो गई परमात्मा को आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना ज्ञान प्रचार करते हुए। आज
क्या कभी भी उन्होंने कहा कि तुम बीजेपी को वोट डाल दो, कांग्रेस को वोट डाल दो, ओम प्रकाश चौटाला को वोट डाल दो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सपोर्ट कर दो, तुम राजनेताओं के कुत्ते बन जाओ, अपने गले में उनका पट्टा डाल लो और सारा दिन भौं भौं करते रहो, तन मन धन से उनका समर्थन करते रहो। तो दुर्योधन की भूमिका कौन निभा रहा है, दुशासन की भूमिका कौन निभा रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। गुरुदेव का छोटा भाई महेंद्र, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े मायाधारी मस्करें जो केवल मान बढ़ाई के लिए इस पंथ से जुड़े हुए हैं। अगर कोई भगत उनको झुक के सत साहिब कर दे तो वो खुद सत साहिब नहीं करते, उनको सामने से सत साहिब होना चाहिए, तब जाके वो खुश होते हैं। तो ये दुर्योधन की भूमिका में है, ये कौरवों की भूमिका में है पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। गुरुदेव का जो कलयुगी परिवार है, ये सारे लोग आज दुशासन की भूमिका में है। हमसे राजनीति करवा के हमारे से गुरुजी का वचन तुड़वा दिया। और गुरुजी ने सत्संग में क्या कहा कि भाई गुरु का वचन और साध की संगत अजर अमर घर पावे, कहे कबीर सुनो रे गोरख हम सबको तत्व लखावे। क्या कहा मालिक ने? गुरु का वचन और साध की संगत। गुरु वचन यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान का वचन, उनके सत्संग रूपी आदेशों पे जो चलेगा, गुरुदेव की भक्ति और मर्यादाओं पे जो चलेगा। परमात्मा ने 27 साल से हमें जो आध्यात्मिक पाठ पढ़ाया कि एक भगत की भक्ति मार्ग पे सफल होने के लिए रहनी करनी क्या होनी चाहिए, कैसा उसका भाव होना चाहिए, कैसी उसकी जीवन शैली होनी चाहिए, वो होता है गुरु वचन। तो कहते हैं गुरु का वचन और साध की संगत। साध संगत यानी भक्तों की संगत, अच्छे भक्तों की संगत। जैसे आज सत्सेवक भाई बहन साध संगतियों से जुड़ के अच्छी संगति कर रहे हैं, उनके अंदर अच्छे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। हम लोग राजनीति नहीं करते, हम किसी के पीले पर्चों से नहीं डरते, हम कोई फर्जी ऑडियो से नहीं डरते, हम कोई झूठे लेटरों को देख के नहीं चलते, हम गुरु जी के भाई बंधु बेटा बेटी के हिसाब से नहीं चलते, हम गुरु के वचन के हिसाब से चलते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये गुरु वो परमात्मा है जिसका कोई बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई नहीं है, ये सब नकली साजबाज है। परमात्मा ने तो एक भूमिका करी है गरीबदास जी महाराज जी की तरह यहाँ पे इस काल लोक में, मुंह बोले माता पिता बना के सिर्फ एक भूमिका करी है ताकि हम उनकी पहचान ज्ञान से करें। और परमेश्वर एक आम व्यक्ति की भूमिका करके अपना ज्ञान प्रचार करें ताकि काल भगवान भी धोखे में रहे। इसलिए तो हमें इन सब बातों का मालूम चल चुका है कि परमात्मा कौन है। तो हम अपने गुरु के वचन को नहीं तोड़ सकते किसी भी सूरत में। जो 650 साल पहले गोरखनाथ जी के साथ ज्ञान गोष्ठी करते समय परमेश्वर ने कहा था कि गुरु का वचन और साध की संगत अजर अमर घर पावे, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान की सच्ची शरण, उसके बाद उनके एक एक वचन की पालना, परमात्मा के एक एक वचन की पालना, उनका कोई भी नियम ना तोड़ा जाए। उन्होंने कभी नहीं कहा अपने 27 साल के भक्ति कैरियर में कि भक्तों को राजनीति करनी है या भक्तों को किसी पार्टी का तन मन धन से सपोर्ट करना है। जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने तो नगर निगम के चुनाव भी नहीं छोड़े, नगर पालिका के चुनाव भी नहीं छोड़े, पार्षदों के चुनाव में भी इन्होंने पीला पर्चा निकाल के संगत को काल भगवान की गोद में बैठा दिया, ये झूठा आदेश देके कि गुरुजी का आदेश है चंडीगढ़ में, पंचकुला में, बिहार में पार्षदों के चुनाव हैं, विधायकों के चुनाव हैं और गुरुजी का आदेश है तन मन धन से उनका सपोर्ट करना है। और एक पीला पर्चा तो इन्होंने यहां तक निकाल दिया कि गुरुजी का सख्त आदेश है, जो भगत बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका तो कभी नाम ही शुद्ध नहीं होगा। वाह भाई वाह। पुण्यात्मा, ये परीक्षा चल रही है हमारी परीक्षा। परमात्मा ने कोई जरूरी नहीं थी जेल में बैठने की, परमात्मा जानबूझ के जेल में बैठा, जानबूझ के, वरना किसी के बाप की औकात नहीं है कि जिसके आधे बाल के बराबर पूरी सृष्टि नहीं है उसको कोई 2 कोड़ी का जीव हाथ में हथकड़ियां डाल के उनको जेल में बैठा देगा। परमात्मा खुद बैठा हुआ, खुद। और उस दिन आएगा जिस दिन वो चाहेगा, जिस दिन ये संगत सुधर जाएगी, जिस दिन ये संगत संभल जाएगी, जिस दिन ये संगत ज्ञान को आधार बना के कि संगत में दुर्योधन कौन है और संगत में विदुर कौन है, इसकी पहचान करके जब साध संगतियों से जुड़ जाएगी, उस दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान बाहर आने की दया करेंगे।
अगर 50% भगत समाज भी यदि सात संगतियों से जुड़ जाएगा, सीधे तौर पे, खुले तौर पे, दो नाव की सवारी वाले नहीं कि मैनेजमेंट की भी हिमायत करते हैं, सात संगतियों में भी आना चाहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं भैया पीना चावे प्रेम रस और राख्या चावे मान, भाई एक म्यान में दो तलवार देखी सुनी ना कान। मालिक कहते हैं जिस प्रकार एक म्यान के अंदर दो तलवार नहीं आ सकती, उसी प्रकार दो नाव की सवारी करने वाला उनका भगत नहीं हो सकता। वो अंत में डूबेगा ही डूबेगा जो दो नाव की सवारी करेगा। तो जिस दिन सीधे तौर पे खुल के 50% संगत भी, यानी आज तकरीबन परमात्मा की आप हद मार के 20 लाख संगत मान लो लास्ट, अगर उसमें से 10 लाख भगत भी, वैसे तो है नहीं, वैसे तो 10 लाख भगत ही नहीं है पूरे, क्योंकि 15 लाख भगत तो बरवाला कांड के समय में थे, उसके बाद 4-5 लाख मैनेजमेंट ने जोड़ दिए होंगे फर्जी नामदान केंद्रों से, इसलिए हम 20 लाख मान के चल रहे हैं। तो 10 लाख के आसपास भगत तो बरवाला कांड होते ही गुरुजी से दूर हो गए थे, भक्ति छोड़ छाड़ के अपने घर पे बैठ गए थे, उनके मन में दोष आ गया था, वो ज्ञान को आधार बना के समझ नहीं पाए थे कि ये कुकर्म है किसके। उन्होंने सतगुरु रामपाल जी भगवान में दोष देख लिया था कि भैया ये जितने भी कमांडो बनाने के आदेश थे, ये जितने भी लठ पत्थर और जो ये गोली चलाने के आदेश थे, पुलिस वालों के साथ में झगड़ा फसाद करने के आदेश थे, उन्होंने अनजाने में बिना ज्ञान को आधार बनाए और सतगुरु रामपाल जी भगवान के आदेश मान लिए, जिस कारण से उनके मन में दोष आ गया। और जो आत्माएं ज्ञान आधारी थी, जिनको ये पक्का विश्वास था कि भाई गुरुदेव ऐसा आदेश नहीं दे सकते, ये जरूर कोई न कोई काल भगवान का झकझोल है, जरूर ये किसी की साजिश है, किसी का षड्यंत्र है, वरना वो परमात्मा जो चींटी तक को मारने का आदेश नहीं देता, वो आज पुलिस वालों को मारने का आदेश कैसे दे देगा। हाथों में लठ पत्थर पेट्रोल बम और डंडे, काले कपड़े पहना के गुंडे मवाली बनाने के लिए कैसे खड़ा कर देगा। जो परमात्मा अपने भक्तों के हाथों में माला पकड़ाता है, जो परमात्मा अपने भक्तों के हाथों में सुमरणी पकड़ाता है मंत्र जाप करने के लिए, जो परमात्मा अपने भक्तों के हाथों में मंत्र कार्ड पकड़ाता है जाप करने के लिए, जिस परमेश्वर ने दुनिया को ठगने वाले इन हाथों में माला दे के भगत बनाया, जिस परमेश्वर ने कुकर्म करने वाले हाथों को भगत बना के जोड़ना सिखाया, वो परमात्मा आज अचानक से अपने उन्हीं भक्तों के हाथों में अपने ही बच्चों को मारने पीटने के लिए, क्योंकि पुलिस वाले भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं, जो प्रशासन है वो भी तो उसी परमात्मा का बच्चा है, नेता मंत्री सब उसी परमात्मा के बच्चे हैं। वो परमात्मा कैसे अपने दूसरे बच्चों को मारने के लिए अपने भक्तों के हाथों में लठ दे के खड़ा कर सकता है। तो जो विवेकी आत्मा थी, बाद में उन्होंने विचार किया कि भाई थोड़ा सा समय देना चाहिए, जल्दबाजी 650 साल पहले की तरह नहीं करनी चाहिए, देखा देखी नहीं चलना चाहिए, हमें भीड़ के पीछे नहीं चलना, हमें परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के चलना है। हमने अर्जुन सर्जुन की तरह भी मार नहीं खानी, अपने गुरुदेव के प्रति मन में जरा सा भी दोष लाके, जरा सा भी विक्षेप लाके हमने अर्जुन सर्जुन जैसी गलती भी नहीं करनी। तो उन आत्माओं ने विचार किया और उन्होंने थोड़ा समय दिया, और बाद में जब धीरे धीरे उनके सामने सत्सेवकों की वीडियो आने शुरू हुई, हमारे पोस्टर हमारे मैसेज आने शुरू हुए, तो उन आत्माओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अच्छा हुआ जो हमने अपने गुरुदेव के प्रति मन में कोई दोष पैदा नहीं किया। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के झूठे आदेशों को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के कुकर्मों को हमने गुरुजी के आदेश नहीं समझे। भला हुआ जो हम आज काल भगवान के जाल में फंसने से बच गए, वरना पुण्यात्माओं दास की नजर में ऐसे ऐसे लोग हैं। हमारे जयपुर के एक राम किशोर वकील हैं, जयपुर वाले भगत भाई बहन जानते होंगे, राजस्थान वाले। जिस समय बरवाला कांड हो रहा था तो उसके जो बच्चे थे, उसके बीवी बच्चे सतलोक आश्रम बरवाला में थे। तो पीछे से भाई साहब ने जो भी ज्ञान गंगा थी, गुरु जी की फोटो थी, उन सबको एक बोरे में डाल के और कुएं में फेंक के आ गया, और भक्तों को कह रहा था कि क्या मेरे बाल बच्चों को मरवा के
गुरुजी जेल में जाएंगे? क्या मेरे बच्चों को मरवा के गुरुजी जेल में जाएंगे? आज वो व्यक्ति संगत का भामाशाह बन रहा है। आज ऐसे व्यक्तियों को संगत ने अपने सिर पे बैठा रखा मूर्खता के चलते। हालांकि आजकल उनका इतना वर्चस्व नहीं रहा है, क्योंकि झूठ की राह पे चलने वाला व्यक्ति ज्यादा समय नहीं चलता है, लंबा नहीं चलता है। जो आदमी सत्य को दबाता है, जो आदमी झूठ की बैसाखियों के सहारे आगे बढ़ना चाहता है, वो आदमी ज्यादा दिन इस भक्ति मार्ग में नहीं चलता है। तो ये जयपुर के जितने भी जो महारथी थे आज से साल 2 साल पहले 3 साल पहले, जिन्होंने बहुत ज्यादा कुकर्म कर लिए, बहुत ज्यादा संगत को भ्रमित कर लिया, सत्य को दबाने की पुरजोर जिन्होंने कोशिश की, झूठ का सहारा लिया, और जो गुरुदेव का छोटा भाई है महेंद्र भगोड़ा, उसकी चापलूसी कर करके और अपने जितने कर्म फोड़ने थे फोड़ लिए। आज उनकी भक्ति भी समाप्ति की ओर है, और उनके वचन की जो शक्ति थी थोड़ी बहुत, जिससे संगत को गुमराह कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे उनकी नष्ट होती जा रही है। तो आज उनकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता है, कोई विश्वास नहीं करता है। और ये जितने भी कोऑर्डिनेटर लोग हैं, नामदान संचालक हैं, आज ये सब टेंशन में हैं, क्योंकि संगत तेजी से जाग रही है, सात संगतियों से जुड़ रही है, गुरुदेव को भोग लगा रही है। इन लोगों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देना लगभग संगत ने बंद कर दिया है। कुछ एक लोग हैं जो बेचारे डरे हुए हैं, वो खुल के सामने नहीं आ रहे, इसलिए वो मैनेजमेंट के साथ हैं, लेकिन पैसा वो भी नहीं दे रहे। तो जिस कारण से इनका जो धंधा है वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। तो अब इनके ना तो कोई वचन में शक्ति रही है, और ना ही लोग इनको कोई ज्यादा कोई तवज्जो देने लगे हैं, क्योंकि सबके सामने सबकी औकात खुल के आ गई। 7 साल कम नहीं होती हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए 7 साल कम नहीं होती हैं। तो संगत ने भी अच्छे से देख लिया है कि कौन तो परमात्मा का सच्चा भगत है, कौन परमात्मा के वचन पे चलने वाला भगत है, और कौन परमात्मा के वचन से दूर करने वाले हैं। तो अब ज्यादा दिन इनकी दाल संगत में नहीं गलने वाली है। और वैसे भी पुण्यात्माओं, दीपक जब लास्ट स्टेज पे होता है तो फड़फड़ाता है, और कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ दौड़ता हो। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। अब इनको नीचे गिरना ही गिरना है, संगत ने इनको नीचे गिराना ही गिराना है। तो अब ये लोग एक बार जोर से फड़फड़ाएंगे। फड़फड़ाने का मतलब ये सत्सेवकों पे हमले करेंगे, बहुत तेजी से संगत को गुरुजी के बड़े बड़े झूठे आदेश बता के गुमराह करने का प्रयास करेंगे, मारने पीटने का फुल प्रयास करेंगे। जैसा अब इन्होंने दिल्ली की सात संगति में अपना जो काला चेहरा था वो दिखाया इन्होंने। भगत के वेश में भेड़िए छुपे हैं, वो चेहरा इन्होंने दिल्ली की सात संगति में दिखाया कि हम भगत नहीं, हम भेड़िए हैं। परमात्मा के बच्चे परमात्मा को भोग लगा रहे थे, भोग की आरती चल रही थी, बीच में इन लोगों ने पुलिस प्रशासन का सहारा लेके और मालिक के बच्चों को भोग की आरती तक भी पूरी नहीं करने दी। पुण्यात्मा, इससे बड़ा नीच कर्म और क्या होगा। ये तो शेख तकी से भी गए गुजरे हैं, शेख तकी से भी गए गुजरे। अरे किसको भोग लगा रहे हैं नालायकों, ये तो देख लो। तुम्हारा गुरु कोई अलग है क्या? हमारा गुरु कोई अलग है क्या? हम गुरु को भोग लगा रहे हैं, गुरु को, परमात्मा को। अब तुम यदि परमात्मा की पहचान नहीं कर पा रहे हो, तुम यदि गुरु को परमात्मा नहीं मान पा रहे हो, तो इसमें तुम्हारी गलती है भाई, तुम्हारे संस्कारों की गलती है। हमारी क्या गलती है? हम भगत हैं, परमात्मा के बच्चे हैं भाई, हम तुम जैसे नहीं हो सकते। हम गुरु को मानुष मान के नरक में नहीं जा सकते। गरीबदास जी ने 300 साल पहले ही समझा दिया था। ये गरीबदास जी का जो ग्रंथ आज जो हम पढ़ते हैं, जो गुरु जी हमें वाणियां पढ़ाते हैं, ये 350 साल पहले वाले भक्तों के लिए नहीं थी, ये आप और हमारे लिए लिख के गए हो। और क्या लिखा उन्होंने हमारे लिए कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंधे, और वह दुखी संसार में फिर आ गए यम के फंदे। जो गुरु जी को अपने जैसा समझेगा, मानुष समझेगा, एक साधारण संत समझेगा। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, मानुष यानी मनुष्य, और मनुष्य इन लोगों ने मान लिया गुरु जी को, क्योंकि 2020 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने सतगुरु रामपाल जी भगवान का जन्मदिन मनाया, खुले तौर पे मनाया। और 2021 में इन्होंने सतगुरुदेव जी का जन्म दिवस मनाया। तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि गुरु मानुष कर जानते, यानी जो गुरु जी को मनुष्य जानेगा,
कि ये तो मेरे जैसा इंसान है, हमारे जैसा ही आदमी है, हमारे जैसा ही माँ के गर्भ से आया हुआ एक इंसान है। उसको कहते हैं मानुष जानना। कौन सा रास्ता है? सीधा। तो कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध, फिर ओवे दुखी संसार में। वो यहां भी दुखी रहेंगे। आज ये दुखी है पुण्यात्माओं, आज ये दुखी है। संगत के दान पे हराम के टूक तोड़ रहे हैं ये लोग। पहले तो इनकी बल्ले बल्ले हो रही थी, क्योंकि संगत इतनी जागरूक नहीं थी। बेचारी पीले पर्चों को, फर्जी ऑडियो को, झूठे लेटरों को गुरुजी का आदेश समझ के इनको जी खोल के दान धर्म दे रही थी। इनके सारे उल्टे सीधे आदेशों को मान रही थी। तो पहले तो इनके बल्ले बल्ले थी। अब सत्सेवकों के प्रयास से, पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, अब संगत ने नीर खीर का निवेरा करना सीख लिया, सही गलत का निर्णय करना सीख लिया। संगत ने परमात्मा की पहचान कर ली कि दान सुपात्र को देना चाहिए या कुपात्र को देना चाहिए। कुपात्र को दिया हुआ दान किस प्रकार से तुम्हें दुखी करेगा, परेशान करेगा। और वो दुख भी संगत ने उठा के देख लिए। कुपात्रों को दान दे दे के जो दुख, जो परेशानियां आती हैं, वो संगत के सामने है। आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जुड़े हुए जितने भी भगत भाई बहन हैं, 90% के घरों में लड़ाई झगड़े, अकाल मौत। ऐसे ऐसे भगत हैं पुण्यात्माओं जो रोहतक से सार नाम लेके आए थे, फर्जी सार नाम। आज वो बीड़ी सिगरेट शराब पीने लग गए, भक्ति छोड़ दी उन्होंने। पहले सही भक्ति कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने फर्जी सार नाम लिया, रोहतक से सार नाम लेने का मतलब है अपने गुरुजी पे अविश्वास करना कि पता नहीं गुरुजी जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, अपने तो सार नाम ले लो, सतलोक चलेंगे। अरे नालायको, जब परमात्मा ने सत्संग में कह दिया कि साहेब कबीर आज आत्मा तो है पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। अरे नालायको, गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, चाबी तो सतलोक की गुरुजी के हाथ में है, और तुम मैनेजमेंट से सार नाम लेके सतलोक जाने की सोच रहे हो। दरवाजा कौन खोलेगा? चाबी किसके हाथ में है ये तो देख लो नालायको, मूर्खो। अरे उसके पीछे लगो जिसके हाथ में सतलोक की चाबी है, उससे सार नाम लो जिसके हाथ में सतलोक की चाबी है। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। और हम सत्सेवकों को इस बात का पता था कि सतलोक की चाबी तो सतगुरु के हाथ में है, सतगुरु के इन गद्दारों के हाथों में नहीं है, इन सतगुरु के नकली बेटा बेटियों के हाथों में वो चाबी नहीं है। सतलोक की चाबी तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के हाथों में है, उनके चरणों में है। इसलिए पुण्यात्माओं, हमने इनका फर्जी सार नाम नहीं लिया, हमने अपने गुरुदेव का वेट किया। हम अपने गुरु का इंतजार करेंगे, चाहे हमारे गुरु 10 साल में आओ, चाहे 20 साल में आओ, चाहे ना आओ, उनकी मर्जी। और चाहे वो कल सुबह आ जाओ, उनकी मर्जी। वो जब आएंगे, परमात्मा है, भगवान है। लेकिन हम सार नाम अपने सतगुरु से ही लेंगे। अरे परमात्मा ने बताया, त्रेता युग में काल भगवान के अवतार आए थे श्री रामचंद्र जी, और काल भगवान के अवतार के इंतजार में माता सबरी ने पुण्यात्माओं 1000 वर्ष तक उनका इंतजार किया था। 1000 वर्ष तक सबरी ने इंतजार किया था। रोज फूल बिछाया करती थी, रोज, कि मेरा राम आएगा, मेरे परमात्मा आएंगे, मेरा भगवान आएगा। रामचंद्र जी के इंतजार में उस समय उसने कोई दूसरा गुरु नहीं बनाया। फिर बीच में रामचंद्र जी के अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं माना उसने। किसी के कहने से बहुत लोगों ने उसको भ्रमित किया होगा, बहुत लोगों ने कहा होगा कि कहाँ तू रामचंद्र जी के चक्कर में बैठी है, अरे वो काहे का भगवान है। देख, अगर भगवान होता तो उसकी पत्नी को रावण उठा के ले जाता क्या? जैसे आज मूर्ख लोग कह देते हैं ना कि संत रामपाल जी भगवान होते तो क्या जेल में बैठते? क्या पुलिस वाले उनको जेल में बैठा देते? क्या 7 साल से वो निकल भी नहीं सकते? अगर संत रामपाल जी भगवान है तो पुण्यात्माओं, ये ताने, ये व्यंग
ये काल का जाल तो सदा महापुरुषों के साथ में रहता है। तो सबरी माता को भी खूब ऐसे लोग जो है व्यंग कसा करते थे, उनको ताने मारा करते थे, उनको तोड़ने का प्रयास किया करते थे कि तू किस रामचंद्र जी को राम मान रही है, तू किसको भगवान मान रही है। अरे उसको वनवास मिल गया, वो जिसको भाइयों ने राज तक नहीं दिया, जिसकी राज करने तक की औकात नहीं थी, जो राज तक नहीं ले सका अपने भाइयों से, जिसकी औरत को रावण उठा के ले गया, तो किस रामचंद्र का इंतजार कर रही है भाई? किसका इंतजार कर रही है? तो किसको भगवान मान रही है? जो जंगल में नंगे पांव घूमता है, जिसके रोटी छोटी का भी कोई इंतजाम नहीं है, जिसके रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, तो किसको भगवान मान रही है? जो तीर कमान लेके मृग मारता फिरता है, तो किसको भगवान मान रही है? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो पुण्यात्माओं, ये ताने तो हर युग में हर समय सभी महापुरुषों को झेलने पड़े हैं। और जब जब परमात्मा इस धरती पे आता है, उस समय उनकी आत्माओं को तोड़ने का काल जी जान से प्रयास करता है, पूरी कोशिश करता है कि कोई भक्ति ना कर ले, कोई सदमार्ग पे ना टिक जाए। तो वही बातें आज हैं। आज संत रामपाल जी के विषय में यही बातें सारी जो है प्रचलित हैं। परमात्मा होते तो जेल में क्यों हैं? भगवान थे तो 7 साल से जेल में क्यों हैं? अभी तक निकल क्यों नहीं आए? पर निकाल के क्या करोगे तुम? तुम्हारी जमीन नाम करोगे उनके? वो पहले ना थे यहाँ पे, पहले यही ना थे। वे कौन से 1951 में आती जेल में बैठ गए थे भाई साहब? अभी तो 2014 में तो गए थे। अब तुम क्या करोगे? जो करना होता था उसे पहले ना कर लेते तुम? तो ये केवल हम आत्माओं को तोड़ने का प्रयास किया जाता है काल भगवान के द्वारा। हमारे को भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा इस प्रकार से। और परमात्मा इस प्रकार की घटनाओं को जानबूझ के अंजाम देते हैं। जानबूझ के वो परमात्मा इतना ज्ञान देने के बाद ऐसी घटनाओं को जानबूझ के अंजाम देता है परमात्मा, अपने भगत की परीक्षा लेने के लिए, अपनी वाणी के अनुसार कि भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए और सरिता सोही जानियो जो जेठ मास ठहराए। क्या बताया परमात्मा ने? कि भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, कि जब बरसात का मौसम होता है ना, तो छोटे मोटे नदी नाले सभी पानी से ओतप्रोत होके बहने लगते हैं। उस समय कोई पहचान नहीं कर पाता कि इनमें से नदी कौन सी है, नाला कौन सा है, या सही नदी कौन सी है। वास्तव में जिसको हम नदी कह सकते हैं, सरिता कह सकते हैं, रिवर कह सकते हैं, क्योंकि वास्तव में नदी वो होती है जिसका जल कभी भी नहीं सूखता है, जिसका जल हमेशा बहता रहता है, वो होती है वास्तविक नदी। तो कहते हैं बरसात के मौसम में आप नदी की पहचान नहीं कर पाओगे। नदी की पहचान कब होती है? जब गर्मी का महीना आता है, जब जेठ का महीना आता है, जब मई और जून का महीना आता है, जिस समय बरसात नहीं होती है, उस समय पता चलता है कि असली नदी कौन सी है और नकली नदी कौन सी है। वो नाले, वो छोटी छोटी वो नदियां, वो छोटी छोटी नहरें जो बरसात के पानी से बहने लगी थी, आज वो सूखी पड़ी हैं। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, सन 2014 से पहले जब सतगुरुदेव जी सतलोक आश्रम करोथा या बरवाला में थे, सच्चाई पुण्यात्माओं थोड़ा सा जंगल आ गया, नेटवर्क की थोड़ी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो कहां चल रहे थे हम? हमारा विषय क्या था? माता सबरी को भी तोड़ने का प्रयास किया था लोगों ने, उसका भी दिल कमजोर करने का प्रयास किया था, उसको भी भक्ति से और श्री रामचंद्र जी से उसकी आस्था, उसकी लगन कम करने का लोगों ने प्रयास किया था। वो प्रयास भाई आज भी तो होगा ना। आज तो साक्षात परमात्मा है, उस समय तो काल के अवतार थे। आज तो साक्षात धरती पे परमात्मा है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान प्रकट है। आज तो काल पूरा प्रयास करेगा, पूरा कंप्लीट जो भी वो कर सकता है, जितने भी उसकी पावर है। 1000 कला का भगवान है, छोटी मोटी चीज नहीं है। गुरुजी ने बताया कि इसने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी चुटिया पकड़ रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी इसने
रेल बना रखी है। अगर सतगुरु की शरण ना हो तो 2 कोड़ी के जीवों की कोई औकात नहीं है जो भक्ति कर ले। ये रोड है कि ब्रेकर ही ब्रेकर हैं यार। 2 किलोमीटर में कोई 50 ब्रेकर तो आगे। तो पुण्यात्माओं, हमने किसी भी प्रकार की ऐसी बातों से विचलित नहीं होना है। हमने अपने सतगुरु से अपने विश्वास को कम नहीं करना है। हमने और ज्यादा आस्था, और ज्यादा दृढ़ता, और ज्यादा समर्पण साथ संगतियों से जुड़ के अपने पूज्य गुरुदेव भगवान में पैदा करना है, लाना है। तभी हम भगत कहलाएंगे। भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, सरिता सोही जानियो जो जेठ मास ठहराए। जब गुरुदेव थे आश्रम में सन 2014 से पहले, लोग आश्रम में जाते थे, 3 दिन रुकते थे, 4 दिन रुकते थे, जय जयकार करते थे। पता था रविवार को खीर बनती है, हलवा राम मिलता है, फ्री का साबुन मिलता है, फ्री के गद्दे रजाई मिलते हैं। तो उस समय सबको परमात्मा नजर आ रहे थे और जितने भी भगत थे वो सारे भगत ही नजर आ रहे थे। भक्ति भाव भादो नदी सुबह चले गहराए। उस समय अगर कोई चोरी करने के मकसद से भी सतलोक आश्रम बरवाला में जाता था, उस समय यदि कोई मर्यादा तोड़ के भी झूठ पाखंड का साथ देने वाला भी यदि पंडाल में बैठ के सत्संग सुन रहा है तो वो सबको भगत ही नजर आता था। कोई पहचान ही नहीं कर पा रहा था कि भगत है कौन, कौन मर्यादाओं में है, कौन गुरुजी को परमात्मा मानता है, कौन गुरुजी की सच्ची नीयत से भक्ति करता है, किसके मन में राग देवेश और छल कपट पल रहा है। कोई पहचान नहीं थी। जिसके गले में लॉकेट देखा, जिसके हाथ में रक्षा सूत्र देखा, या जिसके मुख से सतसाहिब सुना, बस भगत आ गया, बस समझो भगवान आ गया। कोई पहचान नहीं थी किसी प्रकार की, जरा सी भी। तो इस वाणी के अनुसार कि भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए और सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। परमात्मा कहते हैं भगत सो ही जानिए जो 2014 बरवाला कांड के बाद में इस भक्ति मार्ग पे गुरु वचन पे ठहराए। जो 2014 बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी भगवान के सत्संग रूपी आदेशों पे चलेगा, जो अपने गुरुजी की मर्यादाओं में चलेगा, जो गुरुजी की वचन पे चलेगा, जो गंदी राजनीति से दूर रहेगा, जो आरक्षणबाजी से दूर होगा, जो घटिया कुकर्मों से दूर होगा, जो गैंगस्टरों की सीबीआई जांच और कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान धर्म का पैसा देने से दूर रहेगा। कहते हैं वो है भगत असली परमात्मा का। उस भगत की पहचान कर रहा है परमात्मा जेल में बैठ के। वो देख रहा है कि आज मेरा कौन है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान को हिसार जेल में बैठने का कोई शौक नहीं है। वो परमात्मा यही देख रहा कि आज मेरा कौन है। क्योंकि सतगुरु का वो होता है जो सतगुरु के वचन पे चलेगा, जो सतगुरु के भाई के अनुसार नहीं चलेगा, सतगुरु की बहन के अनुसार नहीं चलेगा, सतगुरु की पत्नी के अनुसार नहीं चलेगा, सतगुरु के बेटा बेटी रिश्तेदार और इस झूठे मैनेजमेंट के अनुसार नहीं चलेगा। जो सच्चा भगत होगा, जो सतगुरु का भगत होगा, जो असली नदी होगी, वो अपने गुरुजी के वचन पे चलेगा, अपने गुरुजी के शब्द पे चलेगा। जो नित्य नियम परमात्मा ने हमें रोज दिया है, जो आदेश दिए हमें नित्य नियम के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से, उन पे चलेगा। वो किसी के डराने से, किसी के धमकाने से, किसी के बहकाने से, भक्ति मार्ग से विचलित नहीं होगा। ऐसे भगत की पहचान आज परमात्मा हिसार जेल में बैठ के कर रहा है। वो हिसार जेल में बैठ के देख लेगा कि किसने मुझे परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया, या वो कौन है जो आज भी दाढ़ी मूंछ वाली उस काल्पनिक फोटो को परमात्मा मान के और भक्ति का ढोंग कर रहा, दिखावा कर रहा, अपनी अज्ञानता को दर्शा रहा है। जबकि खुद गुरुजी ने अपने सत्संगों में अपने मुख कमल से कहा है कि आप जो ये चित्र देख रहे हैं, हाथ से इशारा करके परमात्मा दाढ़ी मूंछ वाली फोटो की तरफ, कि आप जो चित्र देख रहे हैं ये परमात्मा का ऐसा रूप नहीं है, ये परमात्मा का असली रूप नहीं है। वो तो ना जाने कितने रूप बना के आ जाता है परमात्मा। कितनी बार कहा परमेश्वर ने सत्संगों में। एक सत्संग में परमात्मा ने यहां तक कह दिया कि वो परमात्मा 650 साल पहले जिस रूप में आया था, वो रूप तो तुम आज वालों ने देखा नहीं,
क्या कह रहे हैं गुरुजी कि 650 साल पहले परमात्मा जिस रूप में आए थे वो रूप तो तुमने देखा नहीं। अपने आत्मा ये विचार करने की बात है कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 650 साल पहले परमात्मा जिस रूप में आए थे वो रूप आज हमने देखा ही नहीं। तो फिर गुरुजी ने ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो क्यों दिखाई हमारे को? फिर ये कौन है? अगर हमने नहीं देखा 650 साल पहले वाले रूप को, तो फिर ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो कौन है जो गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि ये कबीर जी हैं, कबीर जी हैं, 650 साल पहले आए थे। तो अपने आत्मा यही तो भेद होता है। इसीलिए तो सात संगतियों की आवश्यकता पड़ती है नीर खीर का निबेरा करने के लिए, परमात्मा के वचन को समझने के लिए कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, परमात्मा सत्संग क्या कर रहे हैं, सत्संग के माध्यम से परमात्मा समझाना क्या चाहते हैं, परमात्मा समझा क्या रहे हैं। मालिक कहते हैं ना कि सब सुमरे अपने अनुमाना, सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी ना जाए। यदि सब लोग गुरुजी के सत्संग सुन सुन के और अपने अपने हिसाब से यदि अनुमान लगाएंगे कि यार इसका ये मतलब हो सकता है, इसका ये मतलब हो सकता है, इस शब्द में ये हो सकता है, तो कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए। तो आप उस परमेश्वर की उस गति को, उनके सत्संगों को, उन भेद को, उन रहस्यों को आप जी समझ नहीं पाओगे। सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। इस भेद को, इन रहस्यों को तो गुरुदेव कहते हैं कि जिसपे वो परमात्मा रजा करे, जिसपे वो परमात्मा दया बख्शे, वही आत्मा उन रहस्यों को, उन भेद को, उन सार को समझ सकती है। आम व्यक्ति, आम प्राणी अपने हिसाब से इन चीजों को नहीं समझ पाएगा। तो ये दया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, उस परमात्मा ने, उस कबीर जी ने अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर की है। जो आज हम सत्सेवक भाई बहन इन चीजों को समझ पाए हैं, गुरुदेव के सत्संगों के सार को समझ पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं, हमने आज वो निष्कर्ष निकाल लिया है कि वास्तव में परमेश्वर कौन है। अरे सोगा गिर है नहीं, और क्या कर रहे हो फिर? तुमने तो उठ के इतने गर्दन डाल दी। अरे यार सात संगति क्या करोगे? तुम तो रास्ते में सो गए सात संगति में। कहाँ सुन रहे हो पूरी बात? आंख तो तुम नीचे डाल रखी है, कान तो नीचे कर रखे हैं। अरे जिराफ की तरह गर्दन खड़ी करके रहो यार, तुमने तो ऊंट की तरह गर्दन डाल दी नीचे। आगे क्या करोगे सात संगति में जाके बताओ यार? ये गलत बात है भाई साहब। को शब्द सुबद गाओ परमात्मा का, गाओ गाओ। कोई शब्द याद है? कोई है याद? तो क्या याद था ना फिर? शब्द याद नहीं तो क्या याद है भाई जी? बताओ। निकाल दो ना, निकालो शब्द, निकालो परमात्मा का। जानत है कोई सतगुरु प्यारा, जानत है कोई प्यारी रे, वो शब्द निकालो परमात्मा का। निकाल लिए तो करो शुरू। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहे, राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सत